नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, आज इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 73। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 72 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी पर्सन आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का, तो फिर कद क्या देखना आसमान का। तो दोस्तों, इस बार रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 73 का फर्स्ट धमाकेदार वाला पर्सन है। देखिए, सारे भाई लोग जुड़ जाइए और जो भी बच्चे जुड़ गए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा आवेश रहित कण है? धमाकेदार वाला पर्सन। ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि कौन सा आवेश रहित कण है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसा कण है दोस्तों? एक ऋणावेशित कण है, नेगेटिव चार्ज होता है। लो जी, नेक्स्ट, प्रोटॉन कैसा कण है? धनावेशित कण है। कैसा कण है रे? धनावेशित कण, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जबकि न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन। यह इसको बोला जा सकता है कि यह आवेश रहित कण होता है। क्या रहता है? क्या होता है रे? आवेश रहित कण होता है। लो जी, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, ये धमाकेदार वाले पर्सन है दोस्तों। लो जी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? सबको याद रखना है, जे थॉमसन। अरे क्या याद रखना है? जे थॉमसन। लो जी, नेक्स्ट है सर, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो याद रखना है रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन। नेक्स्ट आपको याद रखना है दोस्तों, क्या न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी दोस्तों? जेम्स चैडविक ने। लो जी, ये इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पर्सन। दोस्तों, अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे पढ़ाई में 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, इस बार बारी आपकी है, आपका सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए और साइंस के सभी पर्सन सही होने की गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या सेकंड। देखो, हाँ जी, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइटियम और हीलियम। तो दोस्तों, सबसे पहले इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से बताता हूं। देखिए, लिथियम का प्रतीक होता है Li और इसकी परमाणु संख्या होती है 3 और द्रव्यमान संख्या होती है 7। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन का प्रतीक होता है 1H1। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राइटियम 1H3। लो जी, नेक्स्ट है हीलियम 2He4। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ऊपर होती है द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो लिथियम की द्रव्यमान संख्या 7 और हाइड्रोजन की 1, ट्राइटियम की 3 और हीलियम की 4 और नीचे होते हैं हमेशा परमाणु क्रमांक, जिसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। 3, लिथियम का 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा और ट्राइटियम का भी 1 हो जाएगा और हीलियम का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सर न्यूट्रॉन कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, न्यूट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं N से और न्यूट्रॉन याद करने का सूत्र है A-Z। मतलब द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दो तो किसकी संख्या आ जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। याद करना है भाई। तो बताओ, इसमें अगर आप 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा। तो लिथियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हाइड्रोजन में 1 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसमें ट्राइटियम में 3 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। और हीलियम में 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पता लगा सकते हो। ठीक है,
लो जी, तो सर ये द्रव्यमान संख्या क्या हमारे को याद रखनी है? नहीं लाला, तेरे को याद नहीं रखनी है, तेरे एग्जाम में द्रव्यमान संख्या एग्जामिनर खुद देता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लो जी, अब नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन क्या, देखो हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, मतलब हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन की खोज की थी केवेंडिश ने, किसने की थी दोस्तों? केवेंडिश ने, याद रखना है, ठीक है। और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, फ्यूचर फ्यूल, भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व कौन सा है दोस्तों? हाइड्रोजन है, ठीक है। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। लो जी, हाँ जी, अगर आपको न्यूट्रॉन निकालना आ गया तो एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, फटाफट बता दो कमेंट बॉक्स में। यूरेनियम 92-238, इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जो भी मेरे प्यारे भावी फौजी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, यूरेनियम 92-238 के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? जैसे मैंने बताया वैसे ही निकालना है, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, सबका कमेंट आना चाहिए। बहुत बढ़िया। लो जी, नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या देखो थर्ड, हाँ जी, देखिए पर्सन संख्या थर्ड है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? ऑप्शन देखते हैं, केवल प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि द्रव्यमान संख्या को अंग्रेजी अक्षर के किसके द्वारा, किस अंग्रेजी अक्षर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए, ठीक है। ए का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करता है। और द्रव्यमान संख्या किसका योग होती है? ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, क्या कहलाती है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या किसका योग है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है कॉमन रूप से न्यूक्लियन। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियन, क्योंकि ये नाभिक में उपस्थित होते हैं, ठीक है। लो जी, याद करना है भाई सारे पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 4। देखो धमाकेदार वाला पर्सन है भाई। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1। बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12, ठीक है। धमाकेदार वाला पर्सन, तो 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 5। पर्सन संख्या 5 है मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों। पर्सन संख्या 5 है बेकेलाइट है, क्या है? रबर, प्लास्टिक, उर्वरक और विस्फोटक। तो बेकेलाइट क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, याद करना है, ठीक है। लो जी, नेक्स्ट सर ये बेकेलाइट होता है, ये एक प्रकार का प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये जो बेकेलाइट है ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त होता है? तो याद कर लेना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। ये फिनोल, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड, फिनोल व फॉर्मेल्डी, लो जी, फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। लो जी, लिख दिया मैंने, क्या बताया रे? बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है, यह फिनोल व फॉर्मेल्डिहाइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है, ठीक है। इंपोर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। देखो पर्सन संख्या 6, देखो पर्सन संख्या 6 है, धमाकेदार वाले पर्सन है भाई, ठीक है। पर्सन संख्या 6 है, टेफलॉन क्या है? हाँ जी, विस्फोटक है, प्लास्टिक है, रबर है, या इनमें से कोई नहीं? तो टेफलॉन क्या है? एक प्रकार का प्लास्टिक ही है, काफी इंपोर्टेंट पर्सन है भाई, ठीक है। लो जी, अब देखो ये प्लास्टिक भी कौन सा है? थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। जो टेफलॉन है ये थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, ठीक है। इंपोर्टेंट बात है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सारे धमाकेदार वाले प्रश्न है भाई, ठीक है। अगर कोई बच्चा इन प्रश्नों को भी अपनी कॉपी के अंदर लिख लेता है और बार बार रिवीजन लगाता है तो आपका एक भी पर्सन साइंस का गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। 500 धमाकेदार वाले पर्सन, पूरे साइंस का मसाला वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखो। और सभी बच्चों को मेरे कहने से एक बार इस वीडियो को देखना चाहिए। 72 टेस्ट की वीडियो हल करा रहा हूँ, जीके और साइंस की स्पेशल टेस्ट रिव्यू चालू है, तो आप रेगुलर वीडियो देखो दोस्तों।
और अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो लाइक और शेयर भी ठोको जचा के दबा के, ठीक है। और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, टिटेनस रोग का रोग कारक है प्लाज्मोडियम, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेरी, साल्मोनेला टाइफी। तो टिटेनस रोग का रोग कारक है, मैं सबका बता देता हूं। देखो, मलेरिया जो रोग होता है, मलेरिया रोग का रोग कारक होता है प्लाज्मोडियम, याद कर लेना भाई। ये टिटेनस है, टिटेनस रोग का रोग कारक होता है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, ठीक है। और हेजा का रोग कारक होता है विब्रियो कोलेरी, और टाइफाइड का रोग कारक होता है साल्मोनेला टाइफी। लो जी, 4 प्रश्न याद करने, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए टाइफाइड रोग का रोग कारक क्या है, साल्मोनेला टाइफी। हेजा रोग का रोग कारक है विब्रियो कोलेरी। टिटेनस रोग का रोग कारक है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। मलेरिया रोग का रोग कारक है प्लाज्मोडियम, ठीक है। धमाकेदार वाले प्रश्न। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। सारे प्रश्न बता दिए भाई मैंने आपको। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। देखो, प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, हार्मोन का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीटोसिन, रेनिन, पेप्सिन और साइटोसिन। तो हार्मोन का उदाहरण कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अरे ऑक्सीटोसिन को बोला जाता है प्रसव हार्मोन, क्या बोला जाता है, प्रसव हार्मोन, या इसको बोला जाता है शिशु के जन्म में सहायक हार्मोन। कौन सा होता है बताओ, सहायक हार्मोन। शिशु के जन्म में सहायक हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा निकलता है, ये पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। लो जी, सारे प्रश्न याद करने हैं भाई, ठीक है, धमाकेदार वाले प्रश्न है। नेक्स्ट है रेनिन। अरे ये तो एंजाइम होता है, छोटे बच्चों के अमाशय में ज्यादा होता है रेनिन, ठीक है। पेप्सिन, ये भी अमाशय के अंदर पाया जाता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। अरे ये साइटोसिन, ये तो नाइट्रोजन क्षारक है जो डीएनए में मिलता है, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक। लो जी, साइटोसिन। सारे प्रश्न याद करने हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9। देखो, प्रश्न संख्या 9 है, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रीन, टाइलिन, अमाइलेज। तो बताओ कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, गैस्ट्रीन नहीं है भाई, ठीक है। ट्रिप्सिन ये तो पाया जाता है छोटी आंत के अंदर, कहां पाया जाता है, छोटी आंत में। लो जी, नेक्स्ट किसका पाचन करता है सर, प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन। लो जी, नेक्स्ट, हाँ जी, टाइलिन ये किस में होता है, लार में पाया जाता है, किसका पाचन करता है, स्टार्च का। लो जी, अरे अमाइलेज ये टाइलिन का ही अन्य नाम है, ठीक है, ये भी किसका पाचन करता है, स्टार्च का। जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो अमाशय के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात है। लो जी, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। देखो, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, बताइए। भालू से, बंदर से, मनुष्य से और बिल्ली से। तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात। तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है, बंदर से। क्यों, क्योंकि RH फैक्टर की खोज रीसस, ठीक है, रीसस नामक, लो जी लिख देता हूं, हाँ जी, रीसस नामक बंदर में हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, RH फैक्टर। लो जी, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। देखो, सारे प्रश्न याद करने भाई, धमाकेदार वाले हैं। प्रश्न संख्या 11 है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, बैटरी, हीटर और विद्युत मोटर। सबका बता देता हूं मैं आपको। जो डायनेमो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को, हाँ जी, यांत्रिक ऊर्जा को, लो जी, किस में बदलता है रे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। कौन, डायनेमो। नेक्स्ट है बैटरी। अरे बैटरी क्या करती है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। लो जी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत बैटरी या बैटरी इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। अरे जो हीटर होता है, ठीक है, ये जो हीटर होता है, हाँ जी, धमाकेदार वाली बात है भाई, विद्युत मोटर, हाँ जी। नेक्स्ट है
हीटर होता है, ये हीटर होता है दोस्तों, ये किसको किसमें कन्वर्ट करता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को, हाँ जी, विद्युत ऊर्जा को लो जी किसमें, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। विद्युत मोटर, ये भी धमाकेदार वाली बात है, ये विद्युत ऊर्जा को लो जी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। लो जी, तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न, बैटरी, ठीक है। जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है। सारे प्रश्न याद रखने हैं भाई, ठीक है। मैं यही चाहता हूं दोस्तों कि आपका साइंस में एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। जो भी मैं पढ़ाता हूं साइंस के अंदर दोस्तों, इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में साइंस का एक भी प्रश्न बच्चों का गलत नहीं होता है, ठीक है। 15 में से 15 प्रश्न, 15 में से 14, 15 प्रश्न ये पूछे जाते हैं, और ये सभी प्रश्न आर्मी की सभी ट्रेडों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे आप देश के किसी भी कोने में तैयारी कर रहे हो आर्मी की, अगर आप इन टेस्ट के पेपर को लिख लेते हो, प्रश्नों को लिख लेते हो, तो एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा आपका साइंस में, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखो 1 जूल बराबर होता है, ऑप्शन देखते हैं, 10 की घात 3 अरग, 10 की घात 7 अरग, 10 की घात 5 अरग, 10 की घात 11 अरग। तो 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अरग के बराबर होता है, ठीक है। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। लो जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। देखो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर और 100 सेंटीमीटर। काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई, बता दो फटाफट। सिंपल सा प्रश्न है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना भाई। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, 159, 169, 149, 109। तो एक बैरल में लगभग 159 लीटर होते हैं, याद कर लेना भाई। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, हाँ जी। देखो हाइड्रोजन, नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या याद करो, 0, 1, 3 और 5। धमाकेदार वाला प्रश्न है भाई। अब देखो हाइड्रोजन का प्रतीक होता है 1H1। अब बताओ इसका Z कितना है, तो Z हमेशा नीचे होता है, तो Z 1 है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें A कितना है, द्रव्यमान संख्या जो ऊपर होती है जिसको अंग्रेजी के A अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो 1 हो जाएगा। प्रोटॉन की बात करें तो इसमें 1 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूछा है न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या याद करो, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। धमाकेदार वाला प्रश्न है। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद कर लेना भाई, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 73। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 72 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं, तो दोस्तों अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेहनत करते रहें। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसा बना आशियाना, तो बोली बढ़नी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपको सक्सेस लेनी है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।